आज हम बात करेंगे बेसिकली जो सेबी का नया रूल आया है कि क्या ट्रेडिंग ऑप्शन ट्रेडिंग बंद हो जाएगी, ऑप्शन बायर के साथ क्या हो सकता है एंड फ्यूचर में ऑप्शन ट्रेडिंग कैसे हो सकती है। बहुत ही ध्यान से सुनना, समझना, अपने फ्रेंड तक जरूर शेयर करना क्योंकि ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है। और पिछले कुछ दिनों में आप लोगों ने नोटिस किया होगा और न्यूज भी देखा होगा कि सेबी की बहुत सारी न्यूज आ रही है, इवन अखबार पेपरों में भी आई कि 60,000 करोड़ का हाउस होल्ड की जो इनकम है वो जो है लॉस कर रहे हैं। इसलिए जो सेबी के चेयर पर्सन हैं उन्होंने जो है ये कदम उठाया है कि हम जो है फ्यूचर एंड ऑप्शंस, जो बेसिकली ऑप्शन ट्रेडिंग हम लोग करते हो, उस पे हम नए नए रूल ले आएंगे। ठीक है भैया, जब आप रूल लाना चाह रही थी तो आप डायरेक्ट, जब अभी सुनने में आ रहा था 30% टैक्स करेंगे, लेकिन 30% इन्होंने टैक्स नहीं किया, इन्होंने एसटीटी बढ़ा दिया। एसटीटी मतलब क्या होता है कि जो पहले आप, इसमें क्या होता है कि आप प्रॉफिट करोगे तब भी टैक्स दोगे, लॉस करोगे तब भी टैक्स दोगे। ठीक है, तो इन्होंने अगर टैक्स, तो आपको जो है हम लोगों का अगर ख्याल ही रखना था तो आपको टैक्स को कम करना था, पहली चीज। दूसरी चीज कि अगर आपको इतना ही ख्याल है हमारे लोगों के ऊपर तो आप ड्रीम इलेवन जैसे सट्टा को प्रमोट कर रहे हो इंडिया में। ठीक है, ड्रीम इलेवन हो गया, बहुत सारे गैम्बलिंग ऐप है जिसको आप प्रमोट कर रहे हो। उसमें क्या है, या तो आएगा पैसा या तो जाएगा। लेकिन ऑप्शन ट्रेडिंग में ऐसा नहीं था। ऑप्शन ट्रेडिंग में ऐसा था कि अगर आपका प्रॉफिट चल रहा है या लॉस चल रहा है तो आप कट कर सकते हो। लेकिन जो भी आप गैम्बलिंग या जो भी ऐप चल रही है, इसमें आप लोग नोटिस करना, ध्यान से सुनना और अपने फ्रेंड तक जरूर शेयर करना ताकि उनको पता चले कि ऑप्शन ट्रेडिंग में क्या हो सकता है। अब सुनो, इसमें क्या होता है कि अगर आप ट्रेड लेते हो तो आप जब ट्रेड करते हो तो आप लोग एक चीज नोटिस करोगे, चाहे प्रॉफिट होता है या लॉस होता है, आपके हाथ में होता है। ध्यान सुनना, ये आपके हाथ में होता है। जब मर्जी करे तब आप बटन दबा दो, आपका सेल हो जाएगा, जब मर्जी करे तब बटन दबा लो, आपका बाई हो जाएगा। लेकिन इसमें कह रहे हैं कि ये चेयरपर्सन जी कह रहे हैं कि इसमें जो है आप लोग जो है बहुत अनवांटेड जो है ट्रेड करते हैं, उसके बाद लॉस कर रहे हैं। ठीक है, अगर हम लॉस कर रहे हैं तो कोई प्रॉफिट कमा रहा होगा ना, हमारे जैसे लोग ही कमा रहे होंगे। ठीक है, समझिए। तो अगर आप लोग प्रॉफिट फॉर एग्जांपल अभी नहीं कर रहे हैं, हो सकता है 1 साल 2 साल बाद करेंगे, लेकिन जो सेबी का नया रूल आया है, अब सेबी का नया रूल क्या है कि आपके जो लॉट साइजिंग है, जो अभी आप 5,000 10,000 रुपए में ट्रेड करते थे, अब 5,000 10,000 में आपकी एंट्री नहीं होगी, अब आपको 1,50,000 रुपए लेके आना पड़ेगा, तब जाके आपकी एंट्री होगी स्टॉक मार्केट में, अगर ऑप्शन ट्रेडिंग करना चाहते हो तो। ये रूल मुझे थोड़ा सा डिफिकल्ट लगा। क्यों भाई, अगर आपको फायदा ही कराना है हम जैसे रिटेलर्स का, तो आपको ये रूल क्यों लाना था कि 1 लाख? क्यों आपको ये बोल देते कि ठीक है, आपको जो टैक्स है वो हम कम कर रहे हैं, पहली चीज। दूसरी चीज कि आप ये कर देते कि कोई भी बंदा है वो 2 से 3 ट्रेड के लिए उसके ऊपर आप जो है ऐप वालों से रिस्ट्रिक्शन करते या कुछ भी करते आप कि ऐसा है 2 से 3 ट्रेड के ज्यादा अलावा जो है ये लोग ट्रेड ना कर पाए। ऐसा कुछ आपको प्लान करना था। क्यों करना था? क्योंकि इससे क्या होती, हम लोगों को एक होप मिलती कि ठीक है हमारे जो गवर्नमेंट है हमको सपोर्ट कर रही है। और हाँ, अभी तो आप जो है बोल रही थी कि हम रिटेलर्स का ख्याल रख रहे हैं, और आप 1 साल में जो है टैक्स बढ़ा दी, 20% का टैक्स कर दी। जो आप कोई भी इक्विटी बाई करते थे स्टॉक्स को, तो आप अगर उसको 1 साल के लिए रखते थे तो उसको बोलते हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स। ठीक है, वो पहले 15% था, अभी आपने 20% कर दिया। उसके बाद जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स था वो था 10%, उसको बढ़ा के 12.5 कर दिया। ऐसा क्यों कर दिया? अगर आप हमारी ख्याल कर रही हैं तो आपको ये क्यों टैक्स क्यों बढ़ा रही हैं? समझिए, ध्यान समझिए। तो यहाँ पे प्रॉपर जो है आपको, देखो कोई भी इंसान हो हमेशा अपना फायदा सोचता है। ठीक है, गवर्नमेंट है हमेशा अपना फायदा देखेगी, वो आपका फायदा नहीं देखेगी। ठीक है, अगर आपका फायदा देखती तो ये टैक्सेस नहीं बढ़ाती। जो एसटीटी अभी आप जो बहुत सारा जो उन्होंने बताया कि जो ट्रेड ज्यादा करेंगे उसके लिए एसटीटी बढ़ा दिए गए, जब एसटीटी ज्यादा बढ़ाएंगे ट्रेड। अरे भैया, अगर आप ऐसा था तो आप ऐप में बोल देते कि ऐप वालों से कैसा है कि 2 या 3 ट्रेड से ज्यादा आप नहीं कर सकते, आपकी लिमिट लग जाएगी, रिस्ट्रिक्शन हो जाएगा कि हाँ 2 ट्रेड हो गया 3 ट्रेड हो गया, उसके बाद आप ट्रेड कर ही नहीं सकते। ऐसा कुछ लाते रूल, ऐसा नहीं आया। और ये जो रूल है वो ऑप्शन बायर के और रिटेलर के खिलाफ है, मुझे ऐसा लगता है, मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि ये हमारे रिटेलर्स के खिलाफ है। उसका रीजन क्या है? टैक्स तो आप बढ़ा रही हैं, टैक्स में कोई कमी नहीं है, जीएसटी अलग से ले रही है, फलाना ढिमाके इतने चार्जेस हैं। मैं आपको, अगर आप लोग ट्रेड करते होंगे आप लोग दिखते होंगे, अगर आपका लॉस होता होगा 100 रुपए का तो आपका जो कटता होगा अकाउंट से 150 रुपए कटता होगा, 40 रुपए कटता होगा, 140 रुपए कटता होगा। तो ऐसा कुछ हो रहा है। और मुझे ऐसा लगता है फ्यूचर में कि सेबी जो है, जो हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट है, उसमें ऑप्शन ट्रेडिंग को एकदम लगता है मुझे खत्म ही कर देंगे। मतलब इसमें सिर्फ जो आएगा 10 लाख 15 लाख 20 लाख से आएंगे, वही लोग इसमें ट्रेड कर पाएंगे और कोई ट्रेड नहीं कर पाएगा। अब कुछ ऐसे भी ट्रेडर थे जो अब वो प्रॉफिटेबल हो रहे थे, अब उनका क्या? देखो, स्टॉक मार्केट क्या है, जैसे हम लोग एक कोचिंग जाते हैं, स्कूल जाते हैं, ग्रेजुएशन करते हैं, फिर एमबीए करते हैं, जो भी आप फॉर एग्जांपल पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं,
तो आपको टाइम लगता है। अब एक बात बताइए, आप 1 साल के अंदर आए और आप सोच रहे हो प्रॉफिटेबल बन जाओगे, टाइम लगता है, यहाँ पे भी टाइम लगेगा। अब जब बंदा प्रॉफिटेबल बनना स्टार्ट हुआ तो आप टैक्सेस बढ़ा दे रही है, आप लॉट साइजेस बढ़ा दे रही हैं, तो ऐसा कैसे होगा? एक दिन में तो कोई प्रॉफिटेबल नहीं बनता है ना, टाइम लगता है, साल 6 महीने, 1.5 साल 2 साल लगता है। जब वो बंदा प्रॉफिटेबल बन रहा है, वो अपनी स्ट्रेटजी पे काम कर रहा है, वो सब कुछ कर रहा है धीरे धीरे। अब क्या है, जो सेबी का पहले का जो रूल था कि 89% लोग लॉस करते थे, क्या था, 89% लोग लॉस कर रहे थे, 2 साल पहले का डाटा। अभी जो प्रेजेंट टाइम में डाटा आया है, वो कह रहे हैं कि जो है 76% लोग जो है लॉस कर रहे हैं। ठीक है, बताओ 89% पहले था, अभी कितना गिर के कम हो गया, 76%। सोचो आप लोग, कितना अच्छा नंबर है कि धीरे धीरे लोग प्रॉफिटेबल बन रहे हैं। अगर प्रॉफिटेबल नहीं बन रहे होते तो ये डाटा कैसे आता? 2 साल पहले 89% का था, मतलब 11% लोग प्रॉफिटेबल थे। लेकिन आज का जो डाटा है, आप लोग गूगल करिएगा, आपको पता चल जाएगा 76% लोग जो है लॉस में है, बाकी जो है प्रॉफिट में है। तो अगर सोचो 24% लोग ऑलमोस्ट जो है प्रॉफिटेबल है। पहले क्या था, 11% के आसपास थे, अभी कितने लोग हैं, 24% के आसपास जो है अभी प्रॉफिटेबल। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों किया जा रहा है? मुझे ऐसा लगता है, पर्सनल ओपिनियन मेरा यही है कि अब जो है मुझे लगता है कि अगर ऐसा ही रूल आता रहा, ठीक है, लॉट साइजेस वगैरह बढ़ रहे हैं और ये सब जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो मुझे लगता है कि फिर हम लोगों को फॉरेन उसमें शिफ्ट हो जाना चाहिए, फॉरेक्स मार्केट में या क्रिप्टो में शिफ्ट हो जाना चाहिए। उसका रीजन क्या है कि उसमें जब लॉस होगा आपका तो उसमें टैक्स नहीं लिया जाएगा, प्रॉफिट पे टैक्स लिया जाएगा। लेकिन हमारे स्टॉक मार्केट में क्या है, आपका लॉस हो या प्रॉफिट हो, आप उससे कोई मतलब नहीं है, गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ेगा, समझे? तो ये रूल जो है मुझे थोड़ा सा भाई डिफिकल्ट लग रहा है और मुझे समझ में नहीं आ रहा है। आप लोग अपनी कमेंट में राय बताइएगा कि आपको क्या लग रहा है, ठीक है? अगर कोई बंदा प्रॉफिटेबल, देखो मैं सिंपल सी बता रहा हूं, एक दिन में कोई प्रॉफिटेबल बन ही नहीं सकता। लाइए मैं स्टैम्प पेपर ले, रिस्क मैनेजमेंट, ट्रेडिंग साइकोलॉजी, सब कुछ प्रॉपर उसको मैनेज करना होता है। पोजीशन साइनिंग क्या होती है, उसके बाद आपको जस्ट सेटअप है, मेन इंपॉर्टेंट सेटअप है। लोगों कभी कल कॉल बाई करते हैं, कभी गुड बाई करते हैं। देखो इंसान क्या होता है, जब फेलियर से ही सीखता है, और जब फेलियर से सीखेगा तभी वो सक्सेसफुल बनेगा। ठीक है, अगर कोई भी बंदा आगे बढ़ा है, चाहे आप रतन टाटा का ले लो, चाहे आप जो है धीरू भाई अंबानी को ले लो, किसी की भी लाइफ आप उठा के देख लीजिएगा, पहले वो बंदा स्ट्रगल किया है, लॉसेस झेला है, हर चीज किया है, उसके बाद जाके वहां पे मुकाम हासिल किया है। तो भाई जाहिर सी बात है, स्ट्रगल तो है। अगर स्ट्रगल नहीं करोगे, अगर अमीर बनना इतना आसान होता तो हर गली गली में अमीर घूम रहे होते, ठीक है, तो गरीब ही कौन होता? समझिए, तो स्ट्रगल है, लेकिन स्ट्रगल अब सिंपल सी बात है। ठीक है, अगर कोई बंदा बिजनेस कर रहा है, अब उसका लॉस हो गया तो वो जो है क्या नाम है, सुसाइड कर ले, एग्जांपल दे रहा हूं, तो उसके मतलब क्या है कि बिजनेस खराब है, बिजनेस को फिर सब लोग को बिजनेस बैन बैन कर दो बिजनेस पे। ऐसा नहीं हो सकता ना, तो उस हिसाब से ऑप्शन ट्रेडिंग है। अब कुछ लोगों का फॉर एग्जाम्पल लॉस हो गया तो वो अपना घर तबाह कर गए, लेकिन उसमें क्या ऑप्शन ट्रेडिंग की क्या गलती है? सिंपल से देखो, आपको एकदम लॉजिक से समझा रहा है। अगर आप बिजनेस कर रहे हो, आपका लॉस हो गया, तो आप क्या करोगे? फॉर एग्जांपल जो है, आपने बिजनेस बंद कर दिया, आप बिजनेस को कोसोगे, ठीक है, समझो, तो बिजनेस को कोसोगे, क्या फिर गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि बिजनेस बंद कर दें, बिजनेस को बैन कर दें? बिजनेस नहीं होना चाहिए, बिजनेस जो है हमारे जो है इनके लिए बेकार है, ऐसा नहीं होता ना। अब ऑप्शन ट्रेडिंग भी वैसा ही है, बिजनेस की तरह से, बिजनेस इनकम है, उसमें हम लोग एक्सपेंस दिखाते हैं, आईटीआर जब फाइल करते हैं तो उसमें बिजनेस एक्सपेंस होता है। ठीक है, ये चीज है, ये चीज है, तो उसमें क्या करें? अब फॉर एग्जाम्पल उस बंदे का लॉस हो गया, अगर उसने गलत कदम उठा लिया तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि ऑप्शन ट्रेडिंग खराब है। समझिए, ये आपके फायदे के लिए बता रहा हूं। आप लोग अपना कमेंट जरूर मुझे शेयर करिएगा और अपना व्यू जरूर शेयर करिएगा कि सर क्या इसमें सही है, क्या गलत है। ठीक है, मैंने तो जो मेरा ओपिनियन था, मैंने अपना ओपिनियन रखा है, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं एंड आप समझना क्या चाह रहे हैं। अगर नए हो तो फॉलो एंड सब्सक्राइब कर लेना, इंस्टाग्राम की लिंक दे दूंगा, वहां फॉलो कर लेना, और यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ये वीडियोस हम आपके लिए डालते रहते हैं ताकि कोई भी इंफॉर्मेशन आपसे मिस ना हो। अब लगता है फिर जुआ ही खेलना पड़ेगा, जब हमको यही नहीं करना है, जब हमको यही नहीं करना है, हमारे टैक्सेस बढ़ जाएंगे। हम कम से कम यहाँ खुश थे कि ड्रीम इलेवन जैसे सट्टे में तो नहीं खेलते ना, कि अगर आया तो आया, नहीं तो गया। वहां से तो हम यहाँ बेटर है। अगर फॉर एग्जाम्पल वहां कमाते भी हो तो वहां 30% टैक्स देते थे, क्योंकि वो गैम्बलिंग में आता है। अब स्टॉक मार्केट को आप गैम्बलिंग की तरफ ले जा रहे हो। चेयरपर्सन जी कह रहे हैं कि ये गैम्बलिंग है, ऑप्शन ट्रेडिंग। अच्छा गैम्बलिंग है तो जो लोग प्रॉफिट बना रहे हैं जो वो बेवकूफ है, जो प्रॉफिटेबल हैं, आप जितने भी बड़े बड़े ट्रेडर को देख लो, अगर वो फॉर एग्जांपल प्रॉफिट अगर बना रहे हैं तो वो बेवकूफ हैं, वो गैम्बलिंग कर रहे हैं। और वो अच्छा एक बात बताइए, गैम्बलिंग में इंसान एक बार जीत सकता है, 2 बार जीत सकता है,
रोज नहीं जीत सकता है, या 15 दिन नहीं जीत सकता है, 10 दिन नहीं जीत सकता है कंटिन्यू। ठीक है, तो मुझे ऐसा लगता है कि इस पे जो है चेयरपर्सन साहिबा को सोचना चाहिए, मैम को सोचना चाहिए कि जो चीज ये हम कर रहे हैं उसके बिहाफ पे अगर हाँ ऐसे करते हैं कि 2 लॉट या ऐसा कुछ रिस्ट्रिक्शन लगा दें ऐप पे कि 2 या 3 ट्रेड से ज्यादा आप दिन में नहीं कर सकते हैं, फिर तो ठीक है। लेकिन आप टैक्स बढ़ा देंगी, उसके बाद ये कर देंगे, तो ये मुझे लगता है कि पर्सनल ओपिनियन मेरा है कि मुझे ऐसा लगता है कि ये नहीं सही। ठीक है, बाकी आप लोग अपनी कमेंट में राय बताइएगा। आज के वीडियो में बस इतना ही। एंड आप सभी लोग अपने फ्रेंड तक जरूर शेयर करना जो भी स्टॉक मार्केट में है, जो ट्रेडिंग को समझना चाहते हैं, जो ट्रेडिंग में जानना चाहते हैं, जो स्टॉक्स के बारे में बेसिकली जानना चाहते हैं। थैंक यू वेरी मच। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू।